या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 13। मित्रों, अब तक हमने दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसे भी देख सकते हैं। और ये आज 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और भगवान विष्णु की महामाया के प्रभाव से तुम और ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में आओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की ये बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छीन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वो राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चल दिए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्र चित्त उनकी आराधना करने लगे। वो दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वो मुझसे मांगो, वो वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, ये सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात पुनः अपना राज प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने को कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज स्थित रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझे वर मांगा है वो आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव के जन्म से लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको मित्रों सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ चैनल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और वो पहले से भी उपलब्ध है। आपको प्लेलिस्ट में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत मिल जाएगा या फिर मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगी, आप उसे जरूर सुनिएगा। और अभी तक पिछले अध्यायों को अभी तक आपने नहीं सुना तो बारी बारी कर से आप सुन सकते हैं या फिर एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी माता भगवती की महिमा का ज्ञान हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों, जल्द ही मुलाकात होगी एक नए भक्ति भाव भरे वीडियो के साथ।